स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के अनुसार चार धाम यात्रा को महत्वपूर्ण माना गया है। चारों धाम के दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। ये चार धाम चार दिशाओं में स्थित हैं, यानी उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। इन चारों धामों को बहुत पवित्र माना जाता है। बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा जाता है। मानते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। वहीं बद्रीनाथ के बारे में कहा गया है कि जो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे उदर यानी गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। इसका मतलब है कि उसे मुक्ति मिल जाती है। चार धाम एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है, जो हमेशा पश्चिम से शुरू होता है और पूर्व में समाप्त होता है, जिसका अर्थ है चार धाम यमुनोत्री से शुरू होता है, जो गंगोत्री केदारनाथ से आगे बढ़ता है और बद्रीनाथ पर समाप्त हो जाता है। यमुनोत्री धाम देवी यमुना के नाम पर यात्रा मार्ग में पहला धाम है। कहा जाता है कि यमुना नदी के पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। तो चलिए हम एक एक करके इन चारों धामों को थोड़ा जान लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों चार धाम यात्रा को इतना महत्व दिया गया है। ये है बद्रीनाथ धाम। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ कहा जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के पास गढ़वाल पहाड़ी ट्रैक पर स्थित है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बद्रीनाथ मंदिर शक्तिशाली नीलकंठ पर्वत की पृष्ठभूमि में स्थित है और अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। मंदिर में भगवान विष्णु की एक काले पत्थर की 1 मीटर लंबी मूर्ति है। 10,280 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर को मूल रूप से संत आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। यहाँ की मूर्ति भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। इसका उल्लेख भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य अंशों में मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर साल में नवंबर से अप्रैल तक 6 महीने के लिए बंद रहता है। मई से जून महीने के बीच बद्रीनाथ यात्रा पर जाना अच्छा है। इसके अलावा पर्यटक सितंबर और अक्टूबर महीने में भी यहाँ आना पसंद करते हैं। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर रंग बिरंगे मुख्य द्वार की वजह से काफ़ी आकर्षक लगता है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ मंदिर के नीचे तप्त कुंड नाम का एक प्रसिद्ध कुंड है। इसके पानी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसका पानी सल्फर युक्त है। मान्यता के मुताबिक बद्रीनाथ में दर्शन करने से पहले भक्त यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने से रोग दूर होते हैं और पापों से भी मुक्ति मिलती है। अब चलते हैं रामेश्वर धाम की तरफ। रामेश्वर मंदिर भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत आइलैंड है, जिसका आकार एक शंख की तरह है। रामेश्वरम मंदिर में ही विश्व का सबसे लंबा गलियारा देखा जा सकता है, जिसकी लंबाई 3,850 फीट है। इस मंदिर की आकृति और कलाकृति इस तरह से की गई है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। मंदिर की दीवारों पर छोटी छोटी बनी प्रतिमा एवं दीवारों में की गई सुंदर नक्काशी देखकर लोग अचंभित रह जाते हैं। इस मंदिर से जुड़े इतिहास और कहानियों के बारे में बात करें तो बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने ब्राह्मण रूपी रावण को मारने के पश्चात लंका से वापस लौटते समय ब्राह्मण को मारने के दोष से छुटकारा पाने के लिए यहीं पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की थी।
ऐसा कहते हैं कि माता सीता ने स्वयं यहाँ के शिवलिंग को बनाया था। रामेश्वरम मंदिर के परिसर के अंदर 24 कुओं का निर्माण किया गया है। इस मंदिर से जुड़ी एक किंवदंती के अनुसार इस मंदिर को बनाने के लिए पत्थर श्रीलंका से लाए गए थे। यहाँ महाशिवरात्रि का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय लोग काफ़ी दूर दूर से यहाँ आते हैं और 10 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार में शामिल होते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं द्वारकाधीश की ओर। यह मंदिर 5 मंजिला है जो 72 खंभों पर स्थापित है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है और शिखर पर करीब 84 फुट लंबी धर्म ध्वजा फहराती रहती है, जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। इसे 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। 4 धामों में से एक द्वारका धाम का मंदिर लगभग 2000 से भी अधिक वर्ष पुराना है। कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। ऐसा कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड में चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम में सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। द्वारका में वस्त्र बदलने के बाद प्रभु श्री कृष्ण ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। जगन्नाथ में भोजन करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण तमिलनाडु के रामेश्वरम धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार द्वारका को शारदा मठ का नाम दिया गया है। चलिए अब जरा इस धाम के भी दर्शन कर लें। ये है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के तटीय शहर पुरी में स्थित एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। जगन्नाथ पुरी मंदिर इतिहास, परंपरा और संस्कृति का खजाना है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। रसोई का रहस्य ये है कि यहाँ भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो पात्र सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है, और जिस पात्र में सबसे ज़्यादा आंच लग रही है यानी सबसे नीचे वाला बर्तन, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं और चूल्हे पर इसमें प्रसाद बनाया जाता है। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है और 11वें दिन इसका समापन होता है। इस मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा तीनों का पूरी तरह साझा कर अलग अलग रथों में विराजमान कर रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को पूरी तरह से सुसज्जित कर इस रथ यात्रा का नज़ारा बहुत ही भव्य और दिव्य होता है। कहा जाता है कि जो कोई भी इन रथों को खींचता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वे अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। मंदिर व मस्जिदों के गुंबद पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर आपको एक भी पक्षी दिखाई नहीं देगा। इस मंदिर के ऊपर इर्द गिर्द भी पक्षी दिखाई नहीं देते। यह सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है जिसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर
मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय भी कभी नहीं बनती है। जगन्नाथ मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और यह इस तरह से बनाया गया है कि इसे पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि आप जिस दिशा से भी देखो, आपको लगेगा कि यह चक्र आपकी तरफ ही है। यह मंदिर समुद्र तट पे है, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते के साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और जैसे ही इस द्वार से बाहर आप निकलेंगे तो आपको आवाज़ दोबारा आने लगेगी। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की काष्ठ की मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनकी पहले से बनी मूर्तियों को बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। चार धाम यात्रा वास्तव में एक पवित्र परिक्रमा है। जब कोई यात्री चार धाम यात्रा करता है तो वह वास्तव में 4 पवित्र स्थलों की परिक्रमा कर रहा होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम यात्रा करने से व्यक्ति को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।